गरुड़ पुराण। जीवन, मृत्यु और कर्मों का रहस्य। गांव के पश्चिमी छोर पर एक प्राचीन बरगद का पेड़ खड़ा था। इसकी विशाल शाखाएं पूरे आकाश को ढकने वाली छत जैसी थी। यह पेड़ केवल एक प्राकृतिक आश्चर्य नहीं था, बल्कि लोगों के विश्वास और डर का प्रतीक था। यह पेड़ साधारण नहीं है, गांव के बुजुर्ग कहा करते। इसकी छाया में बैठने वाला अपने कर्मों का साक्षात्कार करता है। बरगद के नीचे एक पत्थर की चौकी थी, जिसे ध्यान स्थल कहा जाता था। लोग बताते थे कि जो भी यहाँ बैठकर ध्यान करता, उसे अपने कर्मों का फल दिखाई देता था। लेकिन इसकी एक शर्त थी, ध्यान करने वाला सच्चे मन और निडरता के साथ अपने अतीत का सामना करने के लिए तैयार हो। गांव के बीचों बीच रहने वाला राघव एक अमीर लेकिन स्वार्थी व्यक्ति था। उसने अपने जीवन में कई गलतियां की थी। वह गरीब किसानों से उनकी जमीनें हड़प चुका था। व्यापार में उसने अपने भागीदारों को धोखा दिया और उनके हिस्से का पैसा हड़प लिया। दुनिया में पैसा ही सब कुछ है, राघव अक्सर कहा करता। जिसके पास पैसा है वही राजा है। लेकिन उसके स्वार्थ और लालच के कारण लोग उससे दूरी बनाकर रखते। एक दिन गांव में एक विचित्र साधु आया। उसकी आंखों में गहरी चमक और चेहरे पर असीम शांति थी। लोग उसे देखकर आश्चर्यचकित थे। वह गांव के बीच बने शिव मंदिर के पास बैठा और वहां ध्यान लगाने लगा। गांव के लोग धीरे धीरे उसके पास आने लगे। उसने उनसे जीवन के गूढ़ रहस्यों की बात की। हर कर्म का फल निश्चित है, साधु ने कहा। तुम जो भी करते हो, उसका परिणाम तुम्हें इसी जीवन में या अगले जन्म में जरूर मिलेगा। राघव, जो साधु की बातें सुनने वहां पहुंचा था, हंसते हुए बोला, अगर ऐसा है तो मुझे मेरे कर्मों का फल दिखाओ। मैं देखना चाहता हूँ कि आपने जो बातें कही वो कितनी सच्ची हैं। साधु ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम्हें अपने कर्मों का सामना करने के लिए बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान लगाना होगा। लेकिन याद रखना, यह आसान नहीं होगा। जो तुमने किया है उसका सच जानने के लिए तुम्हें हिम्मत और सच्चाई की आवश्यकता होगी। राघव ने पेड़ के नीचे बैठने का फैसला किया। उसकी हिम्मत और अहंकार ने उसे चुनौती स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया। वह चौकी पर बैठा और अपनी आंखें बंद की। कुछ ही क्षणों में राघव के चारों ओर गहरा अंधकार फैल गया। उसने देखा कि वह एक सुनसान रास्ते पर खड़ा है। दूर से आती चीखें और विलाप उसे सुनाई दे रहे थे। अचानक उसके सामने एक दृश्य प्रकट हुआ। राघव ने देखा कि वह एक छोटे से गांव में है। वहां एक किसान अपने खेत में काम कर रहा है। वह किसान परेशान और दुखी दिखाई दे रहा था। उसके चारों ओर उसकी पत्नी और बच्चे भूखे बैठे थे। यह किसान कौन है? राघव ने मन ही मन सोचा। साधु की आवाज गूंजी, यह तुम हो राघव, यह तुम्हारा पिछला जन्म है। राघव ने देखा कि उस किसान की जमीन एक अमीर जमींदार ने हड़प ली थी। वह जमींदार किसी और ने नहीं, बल्कि राघव का ही दूसरा रूप था। किसान ने अपने परिवार को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन भूख और गरीबी ने उसकी जान ले ली। ध्यान से बाहर आने के बाद राघव पसीने से लथपथ था। उसने अपने कर्मों का परिणाम देख लिया था। वह समझ गया कि उसने अपने पिछले जन्म में जो सहा, वही वह इस जन्म में दूसरों के साथ कर रहा है। मुझे माफ कर दो, राघव ने साधु से कहा। मैंने जो भी किया वह गलत था। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास अब भी समय है। अपने कर्मों को सुधारने का प्रयत्न करो। यही तुम्हारे जीवन का असली उद्देश्य है। राघव उस रात सो नहीं पाया। बरगद के नीचे ध्यान में जो दृश्य उसने देखा था, वह बार बार उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। उसे अपने कर्मों का साक्षात्कार हो चुका था और अब उसका हृदय बोझिल हो चुका था। पश्चाताप का भार। राघव ने पहली बार अपनी संपत्ति को घृणा से देखा। वह सोचने लगा कि जिस दौलत को पाने के लिए उसने इतने लोगों को नुकसान पहुंचाया, वह अब उसे जलती हुई आग जैसी क्यों लग रही है। सुबह के समय राघव साधु के पास पहुंचा। साधु महाराज, मैंने जो भी किया वह जानबूझकर किया। अब मैं समझ गया हूँ कि मेरे कर्म ही मेरी आत्मा को इस बोझ से दबा रहे हैं। मुझे माफ कर दीजिए।
मुझे बताइए, मैं कैसे इस पाप से मुक्त हो सकता हूँ? साधु ने शांत स्वर में कहा, माफी मांगने से कर्मों का फल समाप्त नहीं होता। तुम्हें अपने कर्मों को सुधारना होगा। वह सब वापस लौटाओ जो तुमने गलत तरीके से लिया है, और फिर निष्काम सेवा करो। यही तुम्हारा प्रायश्चित है। राघव ने साधु की बात मानी। सबसे पहले उसने उन लोगों से माफी मांगने का निर्णय लिया जिनके साथ उसने अन्याय किया था। वह गांव की चौपाल में पहुंचा। वहां कई लोग मौजूद थे, जिनमें वे भी थे जो कभी राघव के कारण पीड़ित हुए थे। राघव ने सबके सामने हाथ जोड़कर कहा, मैंने आप सबके साथ अन्याय किया है। मैं आपके दर्द के लिए जिम्मेदार हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे कर्म अक्षम्य हैं, लेकिन मैं अपने जीवन को बदलना चाहता हूँ। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। गांव वाले पहले तो हैरान रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि राघव, जो हमेशा अहंकारी और स्वार्थी था, इस तरह पश्चाताप कर सकता है। राघव ने अपनी सारी संपत्ति की सूची बनाई। उसने उन सभी लोगों को बुलाया जिनसे उसने जमीन, धन या कोई और चीज गलत तरीके से ली थी। यह सब तुम्हारा है। मैं तुम्हारा हक वापस कर रहा हूँ, उसने कहा। गांव के लोग उसकी इस उदारता से दंग रह गए, लेकिन उनमें से कुछ ने सोचा कि यह सब उसकी कोई चाल हो सकती है। अपनी संपत्ति लौटाने के बाद भी राघव का मन शांत नहीं हुआ। उसने साधु से पूछा, महाराज, मैंने सब कुछ लौटा दिया, फिर भी मुझे शांति क्यों नहीं मिल रही? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, संपत्ति लौटाने से तुम्हारा कर्तव्य पूरा हुआ है, लेकिन आत्मा की शांति सेवा और त्याग से आती है। अब तुम्हें गांव और समाज की भलाई के लिए काम करना होगा। राघव ने सेवा का मार्ग अपनाया। उसने गांव में एक स्कूल और एक चिकित्सालय बनवाया। वह खुद गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा और लोगों की परेशानियों को हल करने में मदद करने लगा। एक दिन गांव में एक बाढ़ आ गई। कई घर बह गए और लोगों की फसलें तबाह हो गई। राघव ने अपनी जमा पूंजी का उपयोग करते हुए बाढ़ पीड़ितों की मदद की। उसने उनके लिए भोजन, कपड़े और आश्रय की व्यवस्था की। गांव के लोग, जो पहले उस पर शक करते थे, अब उसकी निष्ठा को समझने लगे। वे उसे फिर से स्वीकार करने लगे। राघव ने महसूस किया कि जब उसने दूसरों की भलाई के लिए काम किया, तब उसके भीतर एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि सच्चा सुख स्वार्थ में नहीं, बल्कि परमार्थ में है। राघव के जीवन में अब तक का सबसे बड़ा परिवर्तन आ चुका था। उसने जो संपत्ति दूसरों से छीनी थी, वह वापस कर दी थी। गांव वालों के प्रति उसका व्यवहार पूरी तरह बदल चुका था। वह अब स्वार्थी व्यक्ति नहीं रहा, बल्कि एक सेवा करने वाला साधारण इंसान बन गया था। लेकिन जीवन ने उसे पूरी तरह से माफ नहीं किया था। साधु ने एक दिन उससे कहा, तुम्हारे जीवन में अभी भी कई बाधाएं आएंगी। तुम्हें अपने कर्मों का प्रभाव भोगना होगा, लेकिन ध्यान रखना, यह समय तुम्हारी परीक्षा का है। अगर तुम सही रास्ते पर डटे रहे तो तुम्हें मुक्ति का मार्ग मिल सकता है। राघव के परिवर्तन के बावजूद गांव में कई लोग थे जो उससे अब भी नाराज थे, विशेष रूप से वे जिनका जीवन उसकी वजह से तबाह हुआ था। उनमें से एक किसान हरिया राघव से बेहद नफरत करता था। सिर्फ संपत्ति लौटाने से उसके पाप माफ नहीं हो सकते, हरिया ने कहा। वह हमारे दुखों का कारण है। हरिया ने अन्य कर्जदारों को राघव के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। उन्होंने तय किया कि वे राघव के द्वारा बनाए गए स्कूल और चिकित्सालय को नष्ट कर देंगे। राघव को जब इस बात का पता चला तो उसने साधु से परामर्श लिया। महाराज, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी लोग मुझसे नफरत क्यों करते हैं? साधु ने जवाब दिया, तुम्हें धैर्य रखना होगा। उनके दिल में अब भी तुम्हारे पुराने कर्मों की चोट ताजा है। समय लगेगा, लेकिन तुम्हारी सच्चाई और सेवा से उनकी सोच बदलेगी। हरिया और उसके समर्थकों ने एक रात राघव के स्कूल पर हमला कर दिया। उन्होंने खिड़कियां तोड़ दी और दीवारों पर गंदे शब्द लिख दिए। जब राघव को इस बात का पता चला तो वह गुस्सा नहीं हुआ।
उसने अगले ही दिन स्कूल की मरम्मत शुरू करवा दी और हरिया को व्यक्तिगत रूप से मिलने का निर्णय लिया। राघव हरिया के घर पहुंचा और कहा, हरिया भाई, मैं समझता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ कितना अन्याय किया है। तुम्हारी नफरत जायज है, लेकिन मैं केवल यह कहना चाहता हूँ कि मैं अपनी गलतियों को सुधारने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अगर तुम्हें मुझसे नफरत करने से शांति मिलती है तो मैं उसे भी सहने को तैयार हूँ। हरिया राघव की बात सुनकर चौंक गया। उसे पहली बार राघव की विनम्रता में सच्चाई दिखी। हरिया ने धीरे धीरे अपनी नफरत छोड़ दी। उसने राघव के काम को करीब से देखना शुरू किया। उसे समझ में आया कि राघव अब वाकई बदल चुका है। उसने अपने समर्थकों से कहा, शायद हमने उसे गलत समझा, हमें भी उसे एक मौका देना चाहिए। धीरे धीरे गांव वालों का राघव पर विश्वास लौटने लगा। लोग उसकी मदद को स्वीकार करने लगे। उसने गांव के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना शुरू किया और बाढ़ से क्षतिग्रस्त फसलों के लिए किसानों को आर्थिक मदद दी। साधु ने एक दिन राघव से कहा, तुम्हारा यह बदलाव तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा कर्म है, लेकिन याद रखना, कर्म का चक्र चलता रहता है। तुम्हें अपने हर कार्य को सच्चे मन से करना होगा, यही मुक्ति का मार्ग है। राघव की ईमानदार सेवा और उसके परिवर्तन ने गांव में एक नई उम्मीद जगाई थी। अब लोग उसे पहले जैसा स्वार्थी जमींदार नहीं मानते थे। हालांकि उसके भीतर की बेचैनी अभी भी समाप्त नहीं हुई थी। साधु की बात उसे याद थी, कर्मों का चक्र कभी नहीं रुकता। एक दिन साधु ने राघव को बुलाया। तुमने गांव में अपना कर्म सुधारने का काम शुरू कर दिया है, लेकिन यह केवल तुम्हारी यात्रा का पहला चरण है। अब तुम्हें अपने कार्यों का प्रभाव गांव से बाहर ले जाना होगा। राघव ने पूछा, महाराज, गांव से बाहर की दुनिया में मुझे क्या करना होगा? साधु ने कहा, जो भी ज्ञान तुमने यहाँ अर्जित किया है उसे उन लोगों तक पहुँचाओ जो अभी भी अज्ञान और दुख में जी रहे हैं। कर्म का फल केवल तब सार्थक होता है जब तुम्हारे कर्मों से दूसरों का भी कल्याण हो। गांव के पास एक बड़ा कस्बा था जहां कई गरीब और जरूरतमंद लोग रहते थे। वहां की स्थिति बदतर थी। भ्रष्टाचार, गरीबी और अशिक्षा ने वहां के लोगों को बुरी तरह जकड़ रखा था। राघव ने कस्बे में जाकर मदद करने का फैसला किया। कस्बे में पहुंचने के बाद राघव ने देखा कि वहां एक बड़ा सेठ मदन लाल गरीबों का शोषण कर रहा था। उसने कर्ज के जाल में फंसाकर कई परिवारों को बर्बाद कर दिया था। राघव ने जब उसके खिलाफ आवाज उठाई तो सेठ मदन लाल ने उसे धमकी दी। यह कस्बा मेरे नियंत्रण में है, मदन लाल ने कहा। तुम जैसे लोग यहाँ कुछ नहीं कर सकते। राघव ने सीधे टकराव के बजाय गांव में इस्तेमाल की गई अपनी रणनीति अपनाई। उसने कस्बे के लोगों को संगठित करना शुरू किया। उसने उन्हें शिक्षा और एकता का महत्व समझाया। उसने कस्बे में एक छोटा स्कूल शुरू किया जहां गरीब बच्चों को पढ़ाया जाने लगा। उसने एक चिकित्सालय भी बनवाया जहां जरूरतमंदों का मुफ्त इलाज किया गया। धीरे धीरे लोगों का विश्वास उस पर बढ़ने लगा। सेठ मदन लाल राघव के बढ़ते प्रभाव से चिंतित हो गया। उसने राघव की छवि खराब करने के लिए साजिश रची। उसने अफवाह फैलाई कि राघव यह सब केवल दिखावा कर रहा है ताकि कस्बे के लोगों पर अपनी पकड़ मजबूत कर सके। कस्बे के कुछ लोग मदन लाल की बातों में आ गए। उन्होंने राघव के कामों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। राघव के मन में एक बार फिर से असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। वह साधु के पास लौटा और कहा, महाराज, मैं जो भी कर रहा हूँ उसे लोग गलत समझ रहे हैं। मुझे क्या करना चाहिए? साधु ने उत्तर दिया, तुम्हारा उद्देश्य दूसरों की स्वीकृति पाना नहीं है। तुम्हारा उद्देश्य सच्चे कर्म करना है। लोग क्या सोचते हैं इससे विचलित मत हो। समय आने पर सत्य की विजय होगी। राघव ने बिना रुके अपना काम जारी रखा। उसने कस्बे के लोगों को मदन लाल की असली सच्चाई दिखाने के लिए ठोस कदम उठाए। उसने उन कागजात को उजागर किया जिनसे साबित हुआ कि मदन लाल ने कई परिवारों की जमीन हड़पी थी। यह देखकर कस्बे के लोग राघव के समर्थन में आ गए। उन्होंने मदन लाल के खिलाफ विद्रोह कर दिया और उसके अत्याचारों का अंत किया। मदन लाल के पतन के बाद कस्बा एक नई रोशनी में जीने लगा।
राघव ने कस्बे के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए प्रेरित किया। उसने उन्हें सिखाया कि आत्मनिर्भरता और एकता से वे अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। राघव ने कस्बे में जो परिवर्तन लाया था वह उसकी यात्रा का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उसने समझ लिया था कि कर्मों का फल सिर्फ दूसरों को राहत देने में नहीं, बल्कि अपने भीतर के बदलाव को महसूस करने में भी है। अब वह अपने कर्मों का प्रभाव केवल बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि अपने अंदर भी देखता था। लेकिन एक अंतिम परीक्षा बाकी थी। यह परीक्षा उसे अपने भीतर की असल परख से गुजरने के लिए थी। राघव की यात्रा ने उसे कई मुश्किलों से जूझने और आत्ममंथन करने का अवसर दिया था। अब वह साधु के पास पहुंचा, जिनके आशीर्वाद से उसे जीवन का सही मार्ग दिखा था। महाराज, अब मैं जानता हूँ कि मेरे कर्मों का उद्देश्य क्या है, लेकिन क्या अब मैं मुक्त हो सकता हूँ? साधु ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने अपने कर्मों से दूसरों की मदद की है, परंतु असल मुक्ति अपने भीतर के अहंकार से होने वाली स्वतंत्रता है। जब तक तुम अपने आत्म साक्षात्कार को पूरा नहीं करोगे, तब तक कर्मों के चक्र से पूरी मुक्ति नहीं मिल सकती। राघव ने साधु के शब्दों को पूरी तरह से समझा। अब उसका सामना अपने भीतर के अहंकार और असुरक्षा से था। वह जानता था कि जो कुछ भी वह बाहर की दुनिया में कर रहा था वह एक आवश्यकता थी, लेकिन असल मुक्ति तो उसके भीतर की शक्ति और शांति में थी। साधु ने उसे ध्यान और साधना की एक गहरी प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया। राघव को समझ में आ गया कि उसकी सच्ची परीक्षा यही थी, अपने भीतर की परतों को खोलना और पूरी तरह से आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ना। राघव ने कई दिनों तक गहरे ध्यान और साधना में बिताए। वह एक दिन गहरे ध्यान में बैठा, जब अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर कुछ बदल रहा है। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसे एक गहरी शांति का अनुभव हुआ। उसके भीतर का भ्रम और भय समाप्त हो चुका था। वह अब एक स्वतंत्र आत्मा के रूप में जी रहा था, जिसमें न कोई भय था, न कोई आकांक्षा। वह सिर्फ आध्यात्मिकता और कर्म की पूरी समझ के साथ राघव ने अब केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए काम करना शुरू किया। उसने अपने ज्ञान और अनुभव को लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। वह अब न केवल एक सच्चे समाज सेवी था, बल्कि एक गुरु भी बन गया, जो दूसरों को जीवन के गहरे सत्य के बारे में सिखाता। गांव और कस्बे में उसका आदर्श फैलने लगा। लोग अब उसे एक संत के रूप में मानने लगे थे, जो न केवल बाहरी रूप से बल्कि आंतरिक रूप से भी एक परिपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित करता था। एक दिन साधु ने राघव से कहा, तुमने अपने कर्मों का फल सच्चाई से भुगता है। अब तुम्हारा मार्ग स्वतः स्पष्ट है। तुम्हारे भीतर जो शांति है वह तुम्हारे आत्म साक्षात्कार की गहरी निशानी है। अब तुम्हें मेरे साथ नहीं चलना है। तुमने अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लिया है। राघव ने साधु के चरणों में प्रणाम किया। मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरु महाराज। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने स्वयं ही अपने भीतर का आशीर्वाद पा लिया है। अब तुम स्वतंत्र हो। साधु के शब्दों के बाद राघव ने महसूस किया कि उसकी यात्रा अब पूरी हो चुकी थी। वह अब एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन अपने कर्मों और आत्मज्ञान के माध्यम से पूरी दुनिया में एक बदलाव का प्रतीक बन चुका था। उसने अब पूरी तरह से त्याग और सेवा का जीवन अपना लिया था। उसने अपनी संपत्ति और ऐश्वर्य को छोड़ दिया और लोगों के बीच में रहकर उनका मार्गदर्शन करने लगा। राघव ने समझ लिया था कि मुक्ति केवल बाहरी सिद्धियों में नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति और सत्य में है। राघव ने जीवन भर यही सिद्धांत अपनाया, सच्चे कर्म वही हैं जो बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए किए जाएं। उसकी यात्रा ने उसे न केवल आत्मज्ञान दिया, बल्कि यह भी सिखाया कि एक व्यक्ति अपने कर्मों के जरिए न केवल अपना जीवन बदल सकता है, बल्कि पूरे समाज की दिशा भी बदल सकता है। वह अब एक संत के रूप में पहचाना जाने लगा और उसकी सिखाई हुई बातें आज भी लोगों के जीवन में गहराई से असर डालती हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन के हर कर्म का फल हमें इसी जीवन में या अगले जन्म में मिलता है।
राघव की तरह हमें भी अपने गलत कर्मों का पश्चाताप करना चाहिए और समाज की भलाई के लिए अपने कर्मों को सही दिशा में मोड़ना चाहिए। केवल तभी हम सच्चे मुक्ति और शांति की प्राप्ति कर सकते हैं। जो कर्म हम करते हैं वही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी, और यदि आप इस चैनल कहानी ज्ञान की ज्योत पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। साथ ही कमेंट में जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। धन्यवाद।